हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेशन में असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए आकलन पेपर 2 से टॉप 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि सीसी, एनसीएफ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीसी क्या होता है? कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये और असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग्स क्या होता है? टीचिंग पीरियड्स के दौरान टीचर टॉपिक्स को क्लियर करते समय जिस तरह से डिटेक्ट करता है कि स्टूडेंट्स ने कितना गेन किया है, उसके लिए वो छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लियर पूछता है स्टूडेंट से, या फिर असेसमेंट करता है, उसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीन्स होता है अधिगम होने के बाद उसका आकलन करना, यानी कि स्टूडेंट्स ने, मान लीजिए कोई लेसन हम उसे करवा रहे हैं, उसके फिनिश होने के बाद हम असेसमेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने इस लेसन से कितना गेन किया है, उसे हम कहेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, उत्तर पुस्तिका को जांचकर उनमें अंक देना उदाहरण है। ऑप्शन है आकलन, मापन, मूल्यांकन या कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मापन। आकलन और मूल्यांकन दोनों ही अलग पॉइंट्स होते हैं। आकलन क्या होता है? छोटे लेवल पर हम असेसमेंट करते हैं, और मूल्यांकन क्या होता है? आकलन प्लस मापन, इन दोनों को, यानी कि हम टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद हम देखते हैं कितना गेन किया है और उसकी मार्किंग करते हैं, तो वो दोनों ही मूल्यांकन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है? सीसी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये जो होती है पूरी प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन है तकनीक, प्रक्रिया, उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस। आकलन क्या है? तकनीक, प्रक्रिया, उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। तो आकलन जो है वो एक तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का महत्व नहीं है। बालक की योग्यता का ज्ञान, उद्देश्य प्राप्ति की सीमा का ज्ञान, व्यक्तित्व विकास में सहायक, हतोत्साहित करता है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मूल्यांकन का महत्व नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो बालक की योग्यता का ज्ञान भी हमें मूल्यांकन से ही मिलेगा। उद्देश्य प्राप्ति की सीमा यानी कि जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे वो कहाँ तक प्राप्त हुए, इसका ज्ञान भी हमें मूल्यांकन के थ्रू ही प्राप्त होगा। व्यक्तित्व विकास में सहायक, और भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी तभी पता चलेगा कि हो चुका है या नहीं, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा हतोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा का अर्थ है चारों ओर देखना, चारों ओर अच्छी प्रकार देखना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा चारों ओर अच्छी प्रकार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रेजेंट में जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसके दोष क्या क्या हैं, क्या क्या कमियां हैं उसमें। ऑप्शन है परीक्षा पास करने का तरीका, रटने पर आधारित, अध्यापकों पर अत्यधिक बोझ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट है परीक्षा पास करने का तरीका, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो मोस्टली क्या देते हैं, पासिंग मार्क्स पर ध्यान देते हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि एक फोबिया हो गया स्टूडेंट्स के अंदर कि एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे लेने हैं, तो यानी कि वो पास होने का तरीका ढूंढते रहते हैं। रटने पर आधारित, और यही कारण है कि स्टूडेंट्स रटना शुरू कर देते हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अध्यापकों पर अत्यधिक बोझ, यानी कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की जाती है, एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसके बाद मार्किंग की जाती है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, यानी कि अत्यधिक बोझ जो है वो सारा का सारा टीचर्स पर आता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा उपरोक्त सभी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा निर्धारित व्यवहार के पक्ष हैं, यानी कि ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी दी है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर साइड्स। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष क्या क्या है?
भावात्मक पक्ष क्या क्या है, क्रियात्मक पक्ष क्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ, ज्ञानात्मक पक्ष क्या क्या होता है। ज्ञानात्मक पक्ष हम ज्ञान से रिलेटेड, कि किसी स्टूडेंट का ज्ञानात्मक पक्ष का अगर हमें एवेल्युएशन करना है तो हमें देखना होगा कि उसने कितना नॉलेज लिया है, उसको अंडरस्टैंड किया है नहीं, वो उसका एप्लीकेबल कर सकता है नहीं, यानी कि उसको जो व्यवहार में प्रयोग कर सकता है या नहीं। विश्लेषण यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कोई समस्या उसके सामने है तो उसको अच्छे से संश्लेषण यानी कि इकट्ठा कर सके और बाद में उसको प्राप्त नॉलेज से ये पता कर सके कि वो मूल्यांकन सही है या नहीं, यानी कि मूल्यांकन भी कर सकें। भावात्मक पक्ष की बात करें तो भावात्मक पक्षों में होता है आग्रहण यानी ग्रहण करना, अनुक्रिया उसके ऊपर रिएक्ट करना, आकलन असेसमेंट करना, संगठन और विशेषीकरण यानी कि विशेष रूप से उसका प्रयोग करना। क्रियात्मक पक्ष की बात करते हैं तो सिप्सन जो थे 1966 में उन्होंने पहली बार क्रियात्मक पक्ष का प्रयोग किया था। उसमें क्या क्या होता है, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन, सांकेतिक संप्रेषण, ये सभी जो है क्रियात्मक पक्ष के पहलू होते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परीक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी कि जो परीक्षा हम ले रहे हैं उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, विद्यार्थी की रुचि जानना, ये भी है। अध्यापकों की क्षमता व योग्यता को जांचना, बिल्कुल अध्यापकों की भी क्षमता को जांचा जाता है परीक्षा के दौरान। विद्यार्थी को परीक्षा पास करना सिखाना, जी नहीं, सिर्फ ये जो है परीक्षा को पास करना सिखाना ये उद्देश्य नहीं है। व्यक्तित्व की जांच करना, जी बिल्कुल, क्योंकि परीक्षा के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि किसी बालक के व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन आया है या कितना विकास हुआ है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा विद्यार्थी को परीक्षा पास करना सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन है। निर्माणात्मक मूल्यांकन इनमें से कौन सा है, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो हम दोनों टर्म्स को पहले क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा अधिगम के लिए आकलन, जो कि निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। और अधिगम का आकलन की बात करते हैं तो वो होता है सम्मेटिव एवेल्युएशन यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र में अंकित अंकों के सही क्रम को पहचानें। कि यहाँ पर जो रेखा चित्र है उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1, 2 और 3 करके, तो आपको बताना है कि ये इनका सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक लक्ष्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य। तो इन तीनों का सही क्रम जो रहेगा वो आपका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी कि नंबर 1 पे है अनुदेशात्मक उद्देश्य, नंबर 2 पे शैक्षिक उद्देश्य, नंबर 3 पे जो है वो है शैक्षिक लक्ष्य। तो आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से सर्कल बने हुए हैं उन सर्कल का जो एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है। इसी प्रकार जो उद्देश्य होते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य, फिर उससे बड़े होकर हम बात करते हैं, बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं तो वो शैक्षिक उद्देश्य की बात करते हैं, उसके बाद लास्ट में शैक्षिक लक्ष्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आकलन उपागम है, यानी कि कौन सा असेसमेंट अप्रोच है। निदानात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक आकलन समेटिव असेसमेंट, परिमाणात्मक और गुणात्मक आकलन यानी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट। तो हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और संकलनात्मक आकलन क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें हम रिटन, ओरल और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही असेसमेंट अप्रोच है, आकलन उपागम है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से मूल्यांकन उपकरण नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एवेल्युएशन टूल्स की, कि इनमें से कौन सा एवेल्युएशन टूल्स नहीं है। ऑप्शन है निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा पाठ्यक्रम, क्योंकि बाकी तीनों एवेल्युएशन टूल्स होते हैं यानी कि मूल्यांकन उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपकरणों की विशेषता है, यानी कि जो हम एवेल्युएशन के दौरान टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, वे किस प्रकार के होने चाहिए।
वैधता यानी कि वैध होने चाहिए, सही होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जिस कार्य के लिए हम उन्हें प्रयोग कर रहे हैं वो उसके लिए सक्षम हो। कम्प्रिहेंसिव विस्तृत रूप में यानी कि जितना हम चाहते हैं उसको हम समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। डायग्नोस्टिसिटी यानी कि निदानात्मकता, अगर हमें किसी प्रकार की असेसमेंट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं मिल रही हैं तो उसको हम डायग्नोस कर सकें, उसका हल ढूंढ सकें और उस समस्या को पता कर सकें, तो ये सभी उस उपकरणों की विशेषता होनी चाहिए, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलनात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं। अब देखो मैंने बात की थी संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है। ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग के बाद का असेसमेंट। तो कौन कौन सी परीक्षाएं हो सकती हैं उसके दौरान? मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, अधिन्यासों द्वारा जांच, संचित अभिलेखों द्वारा जांच या उपरोक्त सभी। अब देखो मौखिक परीक्षा क्या होती है। मौखिक परीक्षा के दौरान जब हम टीचिंग कर रहे हैं उस टाइम भी मौखिक परीक्षा का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। निबंधात्मक परीक्षा जो होती है रिटर्न में होती है, तो उस वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हम कर सकते हैं। अधिन्यास यानी कि असाइनमेंट और कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि संचित अभिलेखों द्वारा जांच। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। निम्न में से प्रमाणित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमाणित वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं जो होती हैं दो तरह की होती हैं, प्रमाणित और अप्रमाणित यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं उपलब्धि परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, अभिवृत्ति और व्यक्तित्व परीक्षा, अध्यापक द्वारा रचित परीक्षा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्रमाणित वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं वो होती हैं जो एक्सपर्ट के थ्रू जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अध्यापक द्वारा रचित परीक्षा, क्योंकि उपलब्धि, निदानात्मक और अभिवृत्ति और व्यक्तित्व परीक्षाएं तीनों ही एक्सपर्ट्स के थ्रू तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न हो सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होते हैं। अपूर्ण प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति, बहुवैकल्पिक और उपरोक्त सभी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बीएड एग्ज़ाम्स दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे रहेगा उपरोक्त सभी। निरीक्षण करने के लिए उचित विधियाँ हैं। नियंत्रण व अनियंत्रित निरीक्षण, सहभागी और असहयोगी निरीक्षण, आयोजित और सामूहिक निरीक्षण या ये सभी। तो ये 6 के 6 पॉइंट्स जो हैं निरीक्षण के टाइप हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे निरीक्षणकर्ता में गुण होने चाहिए, यानी कि एक अच्छा ऑब्जर्वर जो होता है उसके कौन कौन से गुण उसके अंदर होने चाहिए। बुद्धि बल, सामाजिक जटिलता व मनोविज्ञान का ज्ञान, दूरदर्शिता तथा व्यवहार कुशलता, उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि विजडम पावर और जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समझना, साइकोलॉजी और दूरदर्शिता और व्यवहार कुशलता, ये सभी एक अच्छे ऑब्जर्वर के अंदर गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कार के लिए आवश्यक शर्त नहीं है कि साक्षात्कार जब हम लेते हैं या देते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि नहीं होनी चाहिए। एकांत स्थान, उपयुक्त वातावरण, शोरयुक्त स्थान, पर्याप्त समय। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा शोरयुक्त स्थान, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो साक्षात्कार की सफलता के लिए आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक गुण होने चाहिए। अब बात यहाँ पे है साक्षात्कारकर्ता यानी कि साक्षात्कार लेने वाला जो भी है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, यानी कि वो बिना किसी हिचक के अपनी बात कह सके। गहन अवलोकन करता कि उसकी अवलोकन क्षमता जो होती है वो गहन होनी चाहिए। अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिंग स्केल कितने बिंदुओं पर आधारित होता है। रेटिंग स्केल होता क्या है,
ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। रेटिंग स्केल एक ऐसा स्केल होता है या एक ऐसा टेस्ट पेपर होता है जिसमें क्वेश्चंस के ऑप्शन कुछ इस तरह से होते हैं कि आप इस वाक्य के ऊपर या इस कथन के ऊपर सहमत हैं, असहमत हैं, या आप उस पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहते, यानी कि तटस्थ हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स जब उसमें होते हैं तो उसको हम कहते हैं रेटिंग स्केल। तो उसमें आपके जवाब के अकॉर्डिंग ही आपको रेटिंग दी जाती है। तो रेटिंग स्केल में कितने बिंदु हो सकते हैं? 3, 5, 7, 9 या ये सभी? बिल्कुल, रेटिंग स्केल में ये सभी रहेंगे, क्योंकि 3 बिंदुओं वाला भी हो सकता है, 5 और 7 या फिर 9 बिंदु वाला भी रेटिंग स्केल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक विश्वसनीय व प्रमाणिक प्रणाली है, यानी कि वह प्रणाली जिसके परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं वो कौन सी है? सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली, क्रेडिट प्रणाली या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा क्रेडिट प्रणाली। क्रेडिट प्रणाली के जो परिणाम होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन के कौशल की जांच की जाती है। समस्या यानी कि प्रॉब्लम और समाधान यानी कि सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर आलोचनात्मक चिंतन, थिंकिंग की जो एबिलिटी होती है वो किस परीक्षा के द्वारा हम जांच कर सकते हैं? खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था, प्रश्न बैंक, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पहले पता होना चाहिए खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था क्या होती है। खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था ये होती है कि यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं आजकल इसका इस्तेमाल कर रही हैं। मोस्टली जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास भेज देती हैं और एक नियत समय के अंदर आपको वो क्वेश्चन पेपर सोल्व करके सबमिट कराना होता है। तो उसके लिए आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। इस तरह की परीक्षा लेकर यूनिवर्सिटी ये जांचना चाहती है कि आपके अंदर कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। प्रश्न बैंक यानी कि क्वेश्चनेयर जो होता है, यानी कि क्वेश्चन का बैंक तैयार किया जाता है, कलेक्शन होता है वो आपको दिया जाता है। ऑनलाइन परीक्षा से आज सभी वाकिफ़ होंगे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी की उपयोगिता है। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी उपयोगिता क्या क्या है? सूचनाओं का भंडारण करने के लिए, शिक्षा तंत्र में परिवर्तन, शैक्षिक अनुसंधान। तो ये तीनों ही यहाँ पर इसकी उपयोगिताएं हैं, तो हमारा राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र के ढांचे में निम्न पदों का सही क्रम है। यहाँ पे कुछ पद दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न पत्र नमूने की तैयारी, प्रश्न पत्र का ढांचा, प्रश्न बनाना, अंक प्रणाली, मूल्यांकन, प्रश्न पत्र का संपादन करना। ये सभी जो पद हैं ये व्यवस्था में नहीं है, आपको इनको व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो मैं आप क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है, तो आपको वो ढूंढना है। तो हम सबसे पहले जब प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो पहले उसका नमूना तैयार करते हैं, यानी प्रश्न पत्र की नमूने की तैयारी। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है प्रश्न पत्र का ढांचा तैयार करना। तीसरा स्टेप होता है प्रश्न बनाना, ठीक है। पहले नमूने की तैयारी की गई, फिर प्रश्न पत्र का ढांचा तैयार किया गया, फिर प्रश्न बनाए गए, उसके बाद प्रश्न पत्र का संपादन किया जाता है, यानी कि देखा जाता है कि कितने क्वेश्चन हमने तैयार करने हैं। फिर उसके बाद अंक प्रणाली, फिर सभी प्रश्नों को अंक दिए जाते हैं, और फिर लास्ट में जो स्टेप रहता है वो होता है मूल्यांकन। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 6, 4 और 5, यानी कि थर्ड जो है ऑप्शन वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु कोठारी कमीशन के क्या सुझाव थे? ठीक है, परीक्षा प्रणाली में दोष हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो उनमें सुधार चाहिए, और उसके लिए कोठारी जो कमीशन था 1964-1966 उसने कुछ सुझाव दिए थे। तो क्या क्या थे? नई नई तकनीकों का प्रयोग करना है, कि जब हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। लिखित परीक्षा के साथ साथ मौखिक परीक्षा भी लेनी है, ठीक है। अध्यापकों का समय समय पर प्रशिक्षण करना है, और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही सुझाव कमीशन ने दिए थे कि अध्यापकों का प्रशिक्षण भी जरूरी है, कि समय के अनुसार बदलने वाली टेक्निक से भी अध्यापकों को प्रशिक्षित कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखा चित्रों या ग्राफ द्वारा आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विधियां हैं। आवृत्ति वितरण बहुभुज, स्तंभाकृति, संचयी आवृत्ति रेखा चित्र,
उपरोक्त सभी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही आंकड़ों को प्रस्तुत करने की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के पैमाने के स्तर हैं। तो मापन के पैमाने के स्तर कौन कौन से होते हैं? शाब्दिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, या ये सभी। तो ये चारों जो हैं एक तरह से मापन के पैमाने हैं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन किया गया किसके द्वारा? 1927 में थ्रस्टन ने, 1932 लिकर्ट ने, 1948 एडवर्डन और किलपैट्रिक ने, और 1953 बोगार्ट्स ने। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 1927 थ्रस्टन ने फर्स्ट टाइम अभिवृत्ति मापन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम विस्तार पद्धति, यानी कि सम विस्तार पद्धति जिसको थ्रस्टन ने दिया था कि सीमाएं नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो यह आत्मनिष्ठ विधि है, विश्वसनीयता व वैधता स्तर उच्च है, समय व धन का अधिक वहन है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा विश्वसनीयता व वैधता स्तर उच्च है, क्योंकि किसी भी प्रणाली या पद्धति की अगर विश्वसनीयता और वैधता अगर उच्च होगी तो वो उसकी लिमिटेशन नहीं होगी, वो उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो यहाँ पे सीमा नहीं है पूछा है, तो इसका मतलब विश्वसनीयता व वैधता स्तर उच्च होना ही यहाँ की सीमा नहीं है। तो राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।